वेलकम बैक टू माय चैनल विजय कुमार बायोलॉजी। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने लिफ्ट के विषय में देखा था, लिफ्ट के लैमिना के बारे में, फाइलोटैक्सी के बारे में, एपिक्स के बारे में एक्सेट्रा, इन सब चीजों के विषय में देखा था। और आज की वीडियो में हम लोग इनफ्लोरेसेंस के विषय में देखेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पक्रम। इनफ्लोरेसेंस जो है सिंपल वर्ड्स में इसको आप बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट ऑन द प्लांट, पुष्पों का समूह जो पौधों पर पाया जाता है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि एक फूल पाया जा रहा है एपिक्स के ऊपर या टर्मिनल के ऊपर, तब उसको क्या कहेंगे। और कभी कभी जब लीफ के एक्सिल से या ब्रैक्ट के एक्सिल से फ्लावर निकलता है तब क्या कहेंगे। इनके लिए अलग अलग टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हम इनफ्लोरेसेंस के डिटेल में जाएं, हम उन फ्लावर्स के विषय में देख लेते हैं जहां पर सिंगल फ्लावर प्लांट में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए डायग्राम मैंने बनाया है। इस प्लांट के एपेक्स पर सिंगल फ्लावर पाया जा रहा है, तब इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाएगी सोलिटरी फ्लावर, जिसको हिंदी में कहेंगे एकल पुष्प। याद रखिए एकल पुष्प जब व्हेन ए सिंगल फ्लावर इज प्रेजेंट एट द एपेक्स और टर्मिनल पार्ट ऑफ द प्लांट, तब इसको सोलिटरी फ्लावर कहेंगे और हिंदी में एकल पुष्प कहेंगे। और कभी कभी आपने देखा होगा कि लीफ के एक्सिल से पेडंकल निकलती है और इसमें फ्लावर प्रेजेंट होता है। जब लीफ के एक्सिल से फ्लावर निकलता है तब इसको कहते हैं सोलिटरी एक्सिलरी। यहां पर भी देखिए एक ही फ्लावर है, सिंगल एक फूल है और जो कि लीफ के कक्ष से निकला हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं एकल कक्षस्थ हिंदी में, और इंग्लिश में कहेंगे इसको सोलिटरी एक्सिलरी। नाउ अब हम बात करते हैं इनफ्लोरेसेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A reproductive shoot on which many flowers are present in definite order is called inflorescence. पुष्पक्रम जो है एक हिंदी में प्रजनन शाखा पर एक निश्चित क्रम में पाए जाने वाले पुष्पों के समूह को पुष्पक्रम कहते हैं। इनफ्लोरेसेंस जो है वो बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं। सो फर्स्ट वन इज रेसिमोस, असीमाक्ष, इसको हिंदी में कहते हैं असीमाक्षी। रेसिमोस इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं असीमाक्षी। सो इसको देख लेते हैं पहले क्या होता है इसकी डेफिनेशन। इन दिस टाइप पेडंकल ग्रोज कंटिन्यूस indefinitely and does not terminate into flower. As a result, lower and outer side large and old flowers and upper and inner side small and new flowers are present. इस प्रकार के पुष्पक्रम में पुष्पावली वृंद लगातार अनिश्चित कालीन तक बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से जो जिसकी वजह से अग्रस्त जो कलिका होती है वो पुष्प में विकसित नहीं हो पाती है, जिसके कारण नीचे की ओर तथा बाहर की ओर बड़े और पुराने पुष्प होते हैं, या आप कह सकते हैं फूल होते हैं, और ऊपर की ओर तथा अंदर की ओर छोटे और नए फूल होते हैं। अब रेसिमोस इनफ्लोरेसेंस ये भी कई प्रकार का होता है। नंबर वन रेसिम, जिसको हिंदी में कहते हैं असीमाक्ष, इसको देख लेते हैं। मेन एक्सिस इज लॉन्ग एंड पेडिसलेट फ्लावर arise from the axil of leaves or bracts. Example mustard. मुख्य अक्ष लंबा और इसके मुख्य अक्ष लंबा होता है और इसमें फूल जो है वो सहपत्र या मुख्य अक्ष लंबा होता है और फूल पत्तियों के या सहपत्र के कक्ष से निकलते हैं। एग्जाम्पल मस्टर्ड है। नेक्स्ट वन स्पाइक, जिसको हिंदी में स्पाइक ही बोलेंगे। इन दिस मेनी सेसाइल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द डेवलपिंग एक्सिस। एग्जाम्पल एकाइलेंथस एस्पेरा। इसमें कई फूल, बहुत सारे फूल जो जिनमें की पेडिसिल नहीं होता है। जब पेडिसिल नहीं होता है तो उसको सेसाइल कहते हैं। तो आप इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, इसमें बहुत से अवृंत पुष्प मुख्य, इसमें बहुत सारे अवृंत पुष्प विकसित अक्ष पर लगे रहते हैं। याद रखिए सेसाइल को हिंदी में अवृंत कहते हैं।
जब पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता है। एग्जांपल एकैरेंथस एस्पेरा, चिड़चिटा जिसको हिंदी में कहते हैं। थर्ड वन इज स्पाइकलेट, स्पाइकलेट को स्पाइकलेट ही बोलते हैं। These are actually small spikes in which sometimes only one or many flowers are present and covered by blooms from the base. इसमें इसको आप बोल सकते हैं कि स्पाइकलेट जो है वास्तव में स्पाइक का ही रूप होता है, जिसमें कभी कभी एक या बहुत सारे फूल लगे रहते हैं और उपनिषदों से ये घिरा रहता है। B1 कैटकिंग, चौथा है कैटकिंग, इसको हिंदी में मंजरी कहते हैं। इन दिस मेन एक्सिस इज लॉन्ग एंड pendulous and this weak axis unisexual petalized flowers are present. इसमें मुख्य अक्ष लंबी होती है और पुष्प ब्रंथ जो है वो कमजोर होता है और इस कमजोर पुष्प ब्रंथ पर बहुत सारे एक लिंगी पंखुड़ी विहीन पुष्प लगे रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मलबरी, जिसको हिंदी में शैतूत कहते हैं। अब हम डायग्राम को भी देख लेते हैं। रेसिमोस ने दिए कि ये वाला डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें नीचे की ओर और नीचे और बाहर की ओर बड़े लगे हैं फूल और ऊपर की ओर और अंदर की ओर छोटे फूल लगे हैं। स्पाइक जो मैंने अभी आपको बताया थी एग्जाम, स्पाइक का एग्जाम डायग्राम है और ये स्पाइकलेट का है थर्ड वन। और कैटकिन में आप देखिए ये जो पेडंकल है वीक होता है, जिस पर कि मलबरी फ्लावर्स ढेर सारे लगे रहते हैं। सो इसको देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष अथवा कुंडक। इसको देख लेते हैं हम लोग। इन दिस मेन एक्सिस इज रेसेप्टिकल, many sessile florets are present at peduncle in group. Florets are of two types: outer side ray florets and center side disc florets. The complete inflorescence seems like a single flower. Example sunflower. शीर्ष अथवा मुंडक पुष्पक्रम, इस पुष्पक्रम में जो अक्ष होता है ये चट्टा होता है और इसमें अवृंत पुष्पक जो होते हैं ये पुष्पाक्ष में ग्रुप एक समूह में लगे रहते हैं। ये दो प्रकार के पुष्पक होते हैं, बाहर साइड में रे पुष्पक और केंद्र की ओर डिस्क पुष्पक पाए जाते हैं। ये कंप्लीट या संपूर्ण पुष्पक्रम एक फूल की तरह दिखाई देता है। इसका उदाहरण है सनफ्लावर, हिंदी में इसको कहते हैं सूरजमुखी। एक क्वेश्चन आता है सनफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर, why? Give the reason. So simple, it's not a flower, it's an inflorescence, because in this flower two types of florets are present, ray florets and disc florets. तो इस चीज के लिए आपको मैंने पहले बता दिया है कि सनफ्लावर या सूरजमुखी के विषय में क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि ये फूल होते हुए भी फूल नहीं है, तो आपको आंसर में ये लिखना है कि ये पुष्पक्रम है शीर्षक अथवा मुंडक, क्योंकि इसमें दो प्रकार के पुष्पक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अंबल, जिसको हिंदी में कहते हैं छत्रक। इन दिस मेन एक्सिस इज स्मॉल एंड ऑल फ्लावर्स सीम्स टू बी अटैच्ड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। द कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस अपीयर्स लाइक एन अम्ब्रेला। इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है और सारे पुष्प एक ही बिंदु पर लगे प्रतीत होते हैं। ये पूरा पुष्पक्रम एक छाती के समान दिखाई देता है। एग्जाम्पल है कोरिएंडर। यहां पर देखिए हेड और कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस मैंने बनाया है। बाहर साइड में रे फ्लोरेट होते हैं और अंदर जो होते हैं वो डिस्क फ्लोरेट होते हैं। ये दो प्रकार के इसमें फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, पुष्पक पाए जाते हैं, ग्रुप में होते हैं, इसलिए ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये फूल की तरह दिखाई देगा सिंगल फूल, लेकिन इसमें होते हैं दो प्रकार के फूलों के समूह। और अंबल में देखिए ये इसमें जो एक्सिस होता है मेन छोटा होता है और सारे फ्लावर्स एक ही पॉइंट पर आकर रुक जाते हैं, तो ये अम्ब्रेला की तरह दिखाई देता है।
अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस, जिसको कहते हैं साइमोस, और हिंदी में इसको कहते हैं ससीमाक्षी। इसको देख लेते हैं। इन दिस मेन एक्सिस डज नॉट ग्रो कंटिन्यूअसली, ए फ्लावर इज प्रेजेंट टर्मिनली ऑन द मेन एक्सिस, एज अ रिजल्ट अपर एंड इनर साइड ओल्ड एंड बिग and lower and outer side new and small flowers are present। ससीमाक्षी में मुख्य अक्ष लगातार वृद्धि नहीं करता है और इसमें जो अक्ष होता है उस पर जो पुष्प उत्पन्न हो जाता है उसके बाद उसकी वृद्धि खत्म हो जाती है और पार्ट से फिर एक शाखा निकलती है और उस पर भी पुष्प लगा रहता है, उसकी भी वृद्धि खत्म हो जाती है और इस प्रकार से ये लगातार क्रम चलता रहता है। इस कारण ऊपर तथा अंदर की ओर पुराने और बड़े फूल पाए जाते हैं और नीचे तथा बाहर की ओर छोटे और नए फूल पाए जाते हैं। साइमोस आर ऑफ 3 टाइप्स। ससीमाक्षी 3 प्रकार का होता है, यूनिपेरस साइन, बाइपेरस साइन, मल्टीपेरस साइन। अभी हम इनके जो है डायग्राम भी देख लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। यूनिपेरस साइन में सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। इन दिस मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर अंडर विच ए सिंगल लेटरल ट्विन डेवलप्स, द प्रोसेस इज रिपीटेड एंड अंडर ईच टर्मिनल फ्लावर। एग्जाम्पल सोलर डायग्राम। इस प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष एक फूल की वृद्धि पर समाप्त हो जाती है, उसके बाद पार्श्व से एक शाखा निकलती है, उसकी वृद्धि भी एक पुष्प की उत्पत्ति पर समाप्त हो जाती है और यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल है मकोए। सेकंड वन इज बाइपेरस साइन, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्म शाखी ससीमाक्षी। इन दिस मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर अंडर विच 2 lateral twins develops, the process is repeated under each terminal flower। एग्जाम्पल जैस्मीन। युग्म शाखी ससीमाक्ष में मुख्य अक्ष की वृद्धि एक पुष्प की उत्पत्ति पर समाप्त हो जाती है और उसके बाद उसके नीचे पार्श्व से एक की बजाय 2 शाखाएं निकलती हैं और उनकी भी वृद्धि जो है एक पुष्प की उत्पत्ति पर समाप्त हो जाती है। फिर इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल है चमेली। थर्ड वन मल्टीपेरस साइन। इन दिस मेन एक्सिस एंड्स विथ नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड द लेटरल ब्रांच आल्सो एंड्स विथ मेनी फ्लावर्स। एग्जाम्पल हेमेलिया। इसको हिंदी में कहते हैं बहुशाखी ससीमाक्ष। इसमें जो मुख्य अक्ष होती है उसकी वृद्धि एक या 2 पुष्पों की एक और 2 पुष्पों की उत्पत्ति पर समाप्त नहीं होती, लेकिन बहुत ढेर सारे ग्रुप में फूल लगे रहते हैं और उसके बाद उसके नीचे पार्श्व से एक शाखा निकलती है और उस पर भी बहुत ढेर सारे फूल निकलते हैं। इसी प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। इसका एग्जाम्पल है हेमेलिया। अब डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए मैंने बनाया है पहला यूनिपेरस। यूनिपेरस में एक फ्लावर एंड हो गया, उसके बाद लेटरल ब्रांच निकली, एक फ्लावर, फिर इसकी फ्लावर की एंड हो गई। जब इसमें फूल निकल आता है उसके बाद इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसी प्रकार से ये चलता रहता है। दूसरा मैंने आपको बताया था बाइपेरस। बाइपेरस में क्या होता है, मेन एक्सिस की ग्रोथ एक फ्लावर पर रुक जाती है, लेटरल साइड से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। ये देखिए 1 2 ब्रांचेस निकल रही हैं, इसकी ग्रोथ जो है ये भी रुक जाती है, यहां पर देखिए रुक गई, और लेटरल साइड से फिर 2 ब्रांचेस निकलती हैं और इन पर भी फूल लग जाते हैं। सो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। मल्टीपेरस में जो मेन एक्सिस होता है उसमें बहुत ढेर सारे फ्लावर होते हैं और इनकी ग्रोथ जो है फिर रुकती है, लेटरल साइड से फिर शाखा निकलती है और यहां पर ढेर सारे फूल लगे रहते हैं और ये क्रम चलता रहता है। नेक्स्ट हमारा है स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट पुष्पक्रम। स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस जो है वो रेसिमोस और साइमोस से अलग है। ये 3rd टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें 3 प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस होते हैं। नंबर 1 साइकियम। इसको देख लेते हैं। एन इन्फ्लोरेसेंस कंसिस्टिंग ऑफ ए कप शेप इन्वोल्यूक्युलर इंक्लूजिंग एन apetalous pistillate flower surrounded by several staminate flowers। एग्जाम्पल यूफोर्बिया। इस प्रकार के पुष्पक्रम में
जो पुष्पक्रम होता है ये कटोरे के समान होता है और इसमें बीच में मादा पुष्पक होता है और इसके चारों ओर से एक तंतुकीय नर पुष्पक होते हैं जो चारों तरफ से मादा पुष्पक को घेरे रहते हैं। इसका डायग्राम देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यूफोर्बिया। सेकेंड वन वर्टिसिलास्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं कूट चक्र। इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ ए बाइपेरस साइन। इन दिस इंटरनोड्स आर स्मॉल एंड ऑन ईच नोड वन ऑफ सेसाइल फ्लावर्स आर प्रेजेंट। यह है युग्म शासी ससीमाक्ष का संघनित रूप होता है। इसमें पर छोटे होते हैं तथा प्रत्येक पर संधि पर अवृंत पुष्प जो है वो चक्र के रूप में उपस्थित रहते हैं। एग्जाम्पल तुलसी, जिसको इंग्लिश में बेसिल कहते हैं। थर्ड वन हाइपेंथोडियम, इसको देख लेते हैं। इन दिस रिसेप्टिकल इज फ्लैशी एंड फॉर्म्स hollow ball like structure. In this a small pore is present above which is covered by scales. Inside three types of flowers are present. Number one, male flower. Number two, normal female. Number three, gall female flower. Example people. So अब इसको हम देख लेते हैं। हाइपेंथोडियम, इस प्रकार के पुष्पक्रम में अक्ष जो होता है मांसल होता है, गुदेदार होता है और एक खोखली गुहा बनाता है गेंद के समान। इसके ऊपर एक छोटा सा छिद्र होता है जो शल्क पर्णों से घिरा रहता है। इसके अंदर तीन प्रकार के फूल पाए जाते हैं। नंबर वन नर पुष्पक, नंबर टू सामान्य मादा पुष्पक, नंबर थ्री गाल फीमेल पुष्पक। एग्जाम्पल है इसका पीपल। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। साइथियम की हमने बात की थी, तो साइथियम में ये देखिए एक फीमेल फ्लावर होता है और इसके चारों ओर मेल फ्लावर होते हैं, बीच में फीमेल होता है। मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को चारों ओर से घिरे रहते हैं और ये कप के आकार का होता है। नंबर टू मैंने आपको बताया था वर्टिसिलास्टर। वर्टिसिलास्टर जो होता है वो कंडेंस्ड फॉर्म होता है बाइपेरस साइन का। ये इसका डायग्राम है। इसका एग्जांपल तुलसी, बेसिल एक्सेट्रा। नंबर थ्री हाइपेंथोडियम है। हाइपेंथोडियम में ये खोखली गुहा बनाता है और इसके ऊपर एक छोटा सा छेद होता है जो शल्कपणों से घिरा रहता है। इसके अंदर तीन प्रकार के फूल होते हैं, मैंने आपको बताया। फीमेल फ्लावर, गाल फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर और गाल फ्लावर ये दोनों फीमेल ही फ्लावर होते हैं, लेकिन नॉर्मल फीमेल फ्लावर में और गाल फीमेल फ्लावर में डिफरेंस ये होता है कि फीमेल फ्लावर या कह सकते हैं नॉर्मल फीमेल फ्लावर की जो स्टॉक होती है ये बड़ी होती है, गाल फीमेल फ्लावर में स्टॉक छोटी होती है। और मेल फ्लावर तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये तीन प्रकार के फूल इसमें पाए जाते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज का याद रखिएगा कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो प्लांट डिस्क्रिप्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक आराम से बड़ी अच्छी तरीके से देखिएगा, क्योंकि किसी भी प्लांट डिस्क्रिप्शन को जब हम करते हैं, जब किसी प्लांट का वर्णन करते हैं तब उसमें इन्फ्लोरेसेंस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी सहायता से किसी भी फैमिली के प्लांट को आसानी से पहचाना जा सकता है। सो इन दिस वे हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस चैप्टर है ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। थैंक यू।